सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 118 से आगे पढ़ेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। लखन जानकी सहित तब गवनु कीन रघुनाथ। रामा गवनु कीन रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही लिए लाई मन साथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब लक्ष्मण जी और जानकी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताही, देहि दोसु देहि मन माही। सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब अहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देवताओं को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन सरुज सकलंकु। रुख कलप तरु सागरु खारा, तेई पठये बन राज कुमारा। इन चौपाइयों में सभी गांव के नर नारी देवताओं को दोष देते हुए कहते हैं कि वह विधाता बिल्कुल ही निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जो पे इन्हीं दीन बन बासु, कीन बादि विधि भोग बिलासु। ए बिचरहि मग बिनु पद त्राणा, रचे बादि विधि वाहन नाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए हैं। जब ये बिना ही जूते के रास्ते में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों वाहन अर्थात सवारियां व्यर्थ ही रचे हैं। ए मही परहि डासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजित विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज और किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठी सुकुमार। रामा सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन। बादि किए करतार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जो ये सुंदर और अत्यंत सकुमार होकर मुनियों के से वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए हैं। जो है कंद मूल फल खाही, बादी सुधादि असन जग माही। एक कहि ऐ सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत और भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रगट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं हैं। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नैन मन गोचर बरनी। देखहु खोज भुवन दस चारी,
कहाँ अस पुरुष कहाँ असी नारी। इन चौपाइयों का अर्थ है हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी की जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावे लागा, कि न बहुत श्रम एक न आए, तेहि ईर्षा बन आनी दुराए। इन चौपाइयों का अर्थ है इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरुक्त हो गया, तब वह भी इन्हीं के उपमा योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कही हम बहुत न जानही, आप ही परम धन्य करी मानही, ते पुनि पुंज हम लेखे, जे देखही देखी हही जिन देखे। इन चौपाइयों का अर्थ है कोई एक कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में भी वे बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नैन भरी नीर, रामा लेहि नैन भरी नीर, किमि चली हही मार्ग अगम, सुठी सुकुमार शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है इस प्रकार प्रिय वचन कह कह कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।